जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ सम ऑफ ₹13,360 वाज बोरोड एट 8.3/4% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 2 ईयर इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि ए ने कुछ अमाउंट उधार लिया, वो अमाउंट था 13,360 रुपये, और कहता है कि वो उसे वापस किया, वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट उसे वापस किया, और इंस्टॉलमेंट जो थी वो इक्वल थी, बट साथ में उसने उस पर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पे किया, वो 8.3/4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करूँ तो 8 चौक 32 और 3 35, 35 बटे में कितना आएगा मेरे पास में 400 आएगा। तो ये 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना होगा 7/80। यानी कि अगर उसने 80 रुपये उधार लिए होंगे तो उसमें 7 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया होगा पहले साल, और टोटल जो इंस्टॉलमेंट में पे किया होगा पहली इंस्टॉलमेंट वो 87 रुपीज़ पे किया होगा। दूसरे में अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना 6400 रुपीज़ उसने अमाउंट होगा, और जो पेम किया होगा उसने 87 इंटू में 87 किया होगा उसने इंस्टॉलमेंट में। अब ये इंस्टॉलमेंट तो ऑलवेज बराबर होती, तो यानी 87 इंटू में 87, तो ये भी 87 इंटू 87 होना चाहिए। तो इसे क्या करेंगे हम 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 87 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगी 5, 64 और ये 59, यानी कि 0। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में वो 6960 आ जाएगी। अब जब इन दोनों अमाउंट को आप जोड़ोगे, पहले ईयर का और दूसरे ईयर का अमाउंट को जोड़ोगे, तो ये आपके पास आ रहा है 0, 6, 3 और 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है कि जो ये अमाउंट है वो अमाउंट क्या है आपके पास में 13360 आ रहा है। तो इस अमाउंट को क्या बनाना पड़ेगा 13360, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 87 इंटू में 87, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास 49 आ जाएगा, ये मेरे पास 64 आ जाएगा। इसको करेंगे 56, 56 दूनी 112, 112, तो इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 9, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 5 और ये मेरे पास 7। तो जो ईच इंस्टॉलमेंट आएगी वो 75 69 आएगी, यानी 7569, 7569, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए इसको एक बार और देखते हैं कि ये जो मेथड है वो कहाँ से आया और ये कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो देखिए जरा, अगर मेरे पास अमाउंट है तो मैं लिखूंगा कि इंस्टॉलमेंट मेरे पास में x थी, अपॉन में 1 प्लस का r बाय में 100 होगा आपका 1 ईयर के लिए। प्लस में इंस्टॉलमेंट तो मेरी सेम रहने वाली x माना, तो 1 प्लस का r बटे में 100 की पावर में 2 होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा अमाउंट के बराबर होना चाहिए। तो मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास अमाउंट 13360 आया, इज कल टू में x मेरे पास ये है। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास कितना आया था, ये आपका 7/8, तो यहाँ 7/80 रखूंगा, तो सॉल्व करूंगा तो ये 87 इंटू में ऊपर जाके ये 80 हो जाएगा, प्लस में सेम इसको सॉल्व करूंगा तो x इंटू में कितना हो जाएगा 6400, अपॉन में 87 इंटू में 87 आ जाएगा आपका। यहाँ से क्या किया कॉमन, यहाँ से 13360 इजकल टू में, इसमें से मैं इसको 87 इंटू में 87 इंटू में 80x प्लस का 6400 x अपोन में 87 इंटू में 87 करेंगे इसको। ये 13360 इजकल टू में 87, 8 से 56 का 6, 8 से 56 का 6, असली 8 64 59, 6900 x प्लस का 6400 x अपोन में 87 इंटू में 87। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मेरे पास में 13360 इजकल टू में जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा मेरे पास में 063 और ये 13 अपोन में 87 इंटू में 87 यानी 75 और 69 x आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ से देख लिया क्योंकि पहले मल्टीप्लाई कर चुका, इससे ये कट जाएगा तो 7569 इजकल टू x आएगा, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट मेरी आ जाएगी। इसी मेथड को हमने वहाँ पे यूज़ किया था। यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हैं
कि ये क्या है, आपका इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला है। टोटल अमाउंट मेरे पास यहाँ होगा, इंस्टॉलमेंट ईच मैंने 1 मानी तो 1 प्लस का R/100 रखेंगे, और 1 ईयर के लिए निकालना तो 1 ईयर ऊपर रखेंगे, प्लस 2 ईयर के लिए निकालना तो x अपोन में, यानी टोटल इंस्टॉलमेंट जो देखिए वो इंस्टॉलमेंट अपॉन में 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर 2 करेंगे तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी विद इंटरेस्ट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस अमाउंट के बराबर होना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।